3.5 पूरा खत्म हो गया था। 3.5 के आगे कह रहा है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण के बारे में पढ़ना है। उदाहरण नंबर 17। ध्यान से सीखना, क्योंकि ये सवाल लंबा जाता है और लेकिन आसान होता है। लंबा तो जाता है लेकिन क्या होता है, आसान होता है। सवाल कर रहा है समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। सवाल है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और दूसरा समीकरण है 5/x माइनस 4/y बराबर माइनस में 2। इसको हल करना है। ध्यान से सीखना कैसे हल करते हैं। देखो गौर करो, इसमें भी 1/x है और इसमें भी 1/x है ना। इसमें भी 1/y है तो इसमें भी 1/y है ना। इसको क्या कर लेंगे हम, मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है। मान लिए कि 1/x का मान a है और 1/y का मान b है। अब बैठाओ, दो तो ऊपर में है, ये है ना, और गुना 1/x है ना। यहाँ पे 1/x के बदले क्या हो जाएगा a, क्योंकि इसको हम a माने हैं, प्लस 3 तो है ही और गुना, इसके साथ गुना में क्या 1/y है ना यहाँ, तो क्या हो जाएगा b। समीकरण कितना, 13 समीकरण हो गया तुम्हारा क्या, 1। दूसरा क्या है 5 और 1/a को 1/x को a माना है और माइनस 4 रहेगा और 1/y को क्या माने हो b बराबर माइनस में 2। समीकरण क्या हो गया, 2। अब हल कर लो। गुना करना पड़ेगा क्यों, बराबर नहीं तो ये है ना, ये है तो गुना करना ही पड़ेगा। 4 से इसमें गुना कर दो और 3 से इसमें गुना कर दो। 4 दूना 8a प्लस 4 तिया 12b बराबर 13 चौके 52। 3 पचे 15a माइनस 3 चौके 12b बराबर माइनस में 3 दूना 6। देखो ऐसे ही बराबर वाला माइनस और प्लस है ना, उल्टा पुल्टा, तो क्या करने पर, जोड़ने पर ये प्लस में ये माइनस में खत्म। 15 और 8 मिला के 23a बराबर 52 में से 6 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 46। 52 में 6 46 या a बराबर 46 और गुना इधर क्या जाएगा, भाग में 23। 23 गुना a का मान क्या हो गया 2। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है आपका 2a प्लस 3b बराबर 13। तो 2 गुना a का मान निकला 2 जोड़ 3b बराबर 13। तो 2 दूना 4 जोड़ 3b बराबर 13। तो कह सकते हैं 3b बराबर 13, इधर प्लस क्या जाएगा माइनस 4, यानी b का मान 13 में से 4 घटेगा तो 9, इधर गुना इधर भाग हो जाएगा 3 तिहाई। b का मान कितना हो गया, तो क्या उत्तर हो गया, नहीं हुआ। सवाल तुमको x और y में दिया है तो उत्तर तुमको x और y का निकालना है। यहाँ निकला तुम्हारा a का मान और b का मान, तो मान वापस करेंगे। जैसे हम मान रखे थे ना, माने थे ना, इसको वापस करेंगे अगेन या नाउ। अब यहाँ कर दो नाउ, चूंकि 1/x को हम माने थे a, माने थे ना 1/x बराबर है, इसलिए 1/x बराबर a का मान कितना निकला 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, 2 गुना x करेंगे तो 2x बराबर 1 का ही 1। यहां से हो जाएगा तुम्हारा x बराबर 1, इधर गुना देखा जाएगा भाग में 2। ये हुआ x का मान। और तथा यहाँ फिर चूंकि 1/y को माने थे क्या b, इसलिए 1/y बराबर b का मान निकला 3, निकला है ना, नीचे कुछ नहीं क्या 1। y गुना 3 करेंगे तो 3y बराबर 1 का ही 1 या y बराबर 1/3। ये हुआ आपका आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, बनाइए। देखो उदाहरण 17 के बाद उदाहरण 18। इसमें भी सवाल कहता है तुम्हारा कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर तब फिर हल कीजिए। ऐसे देखो 5 और बटे x माइनस 1 प्लस में 1/y माइनस 2 बराबर है 2। और फिर दूसरा समीकरण है 6/x
x माइनस 1 और -3/y-2 बराबर है 1। देखो ध्यान से, ऐसा क्या तुमको दिख रहा है जिसको तुम मान सकते हो? इसमें भी ऊपर में 1/x-1, इसमें भी 1/x-1 है ना, इसको a मान लेंगे। और इसमें देखो 1/y-2 और इसमें भी 1/y-2, क्योंकि एक तो गुना हो सकता है ना इसमें। देखो मानेंगे क्या, माना कि 1/x-1 बराबर a तथा 1/y-2 बराबर b है, मान लिए पहले हम। अब बैठाओ, 5 तो ऊपर में है ही, है ना, इसके साथ गुना में 1 इतना है ना, इसी को ना क्या माने हैं a, अब प्लस 1/y-2 को हम माने हुए हैं क्या, b। समीकरण कितना हुआ ये 1। फिर देखो 6 तो है और 1/x-1 को हम a माने हुए हैं, हो गया। -3 है और गुना 1/y-2 को b माने हुए हैं, बराबर कितना, समीकरण क्या हो गया ये, देखो गुना करना पड़ेगा क्योंकि न तो यहाँ बराबर है न यहाँ बराबर है। तो इस 3 से यहाँ गुना कर लीजिए और ये वाला कुछ है 1 तो यहाँ गुना कर दीजिए। 3 5 15a प्लस 3 गुना b तो 3b बराबर 3 दूना 6। 1 6 6a माइनस 3 कहीं 3b बराबर 1 कहीं 1। क्या करने पर, प्लस माइनस कर जाएगा, ऐसे ही जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया। 15 और 6 21a बराबर 6 1 7, a बराबर 7, गुना क्या जाएगा भाग में 21, 7 1 7 7 3 21, a का मान 1/3। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है 5a प्लस b बराबर 2, ये ना है 5a प्लस b बराबर 2। तो क्या हो जाएगा 5 और गुना a का मान निकला है कितना 1/3, अब प्लस में b बराबर 2, तो 5 1 5/3 अब प्लस में b बराबर 2, तो कह सकते हैं b बराबर 2, इधर प्लस क्या जाएगा माइनस में 5/3, यहाँ कुछ एक होगा यानी b का मान कितना हो जाएगा 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 दूना 6 माइनस 5 1 5, यानी b का मान 1/3 हुआ। अब तो हम a और b का मान निकाले हैं, हमको मान किसका निकालना है, x का और y का। तो मान जैसे माने थे ना उसको वापस करेंगे। अब नाउ मतलब अब चूंकि 1/x-1 को हम माने हुए थे कितना, देखो है ना 1/x-1 बराबर a, तो बैठाओ, इसलिए 1/x-1 बराबर a का मान कितना निकला है 1/3। अब गुना करो, तिरछा गुना, x-1 गुना 1 करेंगे तो x-1 बराबर 3 कहीं 3, या कह सकते हैं x बराबर 3, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस में 1, यानी x का मान 4। कोई दिक्कत किसी को, एक आंसर यहाँ हो गया। फिर जब चूंकि 1/y-2 को माने थे हम b, देखो यहाँ है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1/y-2 बराबर b का मान 1/3। अब तिरछा गुना कर दो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y-2 गुना 1 करेंगे तो y-2 बराबर 3 कहीं 3, या कह सकते हैं y बराबर 3 दिया हुआ, इधर -2 क्या जाएगा प्लस में 2, यानी y का मान 5। एक यही आपका आंसर हुआ, x का मान 4, y का मान 5। कोई दिक्कत किसी को, बनाइए। देखो उदाहरण 19 में क्या कहता है, सवाल को ध्यान से समझना क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा है और सवाल टफ भी है थोड़ा सा। कहता है इसमें, एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मतलब कुल 10 घंटा समय लगता है और वह धारा के प्रतिकूल जाता है 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाता है 44 किलोमीटर। और फिर कह रहा है कि वही नाव 13 घंटा में, है ना, धारा के अनुकूल जाता है 55 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जाता है 40 किलोमीटर। ठीक, तो बताना है कि बताइए धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल क्या है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कि नाव
कि स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल मतलब जब जल शांत है तो नाव का चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, धारा की चाल मान लीजिए कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसमें एक चीज समझो, इसमें कहता क्या है कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, मतलब अगर पानी इधर से इधर की ओर ढल रहा है, गिर रहा है, ठीक, और नाव यहां है और इस जगह से नाव इधर की ओर जा रहा है, जिसको कहेंगे धारा के अनुकूल चाल। लेकिन पानी इधर गिर रहा है और नाव यहां से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ये हो जाएगा प्रतिकूल चाल। जैसे अगर साइकिल चलाते हुए तुम इधर जाओ आगे की ओर और हवा पीछे से तुमको इधर मारे तो साइकिल बिना पेडल मार लो साइकिल आगे भागेगा, ये हुआ हवा के अनुकूल। लेकिन हवा इधर से जा रहा है उधर आगे उस इस तरफ से, तुम उधर से साइकिल लेके इधर आओ तो मारते रहो पेडल घींच के, साइकिल की स्पीड पकड़े नहीं करता जल्दी, होता है ना, वो होता है प्रतिकूल। बस समझ में आया, वही कह रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, जब मान लिए कि माना कि नाव की स्थिर जल में जब पानी शांत हो तो नाव कितना स्पीड चलता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में, और धारा कितना में चलता है तो y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धारा चलता है। तो इसलिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल का मतलब क्या हुआ, धारा भी जा रहा है और उसमें नाव भी जा, दोनों जुड़ जाएगा, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो x माइनस घट जाएगा वो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव मतलब अब सूत्र होता है, चूंकि समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, इसी सूत्र से लगाएंगे। देखो सबसे पहले कह रहा है कि समय लगा है उसका कितना घंटा, उसको लगा है 10 घंटा समय लगा, तो समय लिख दिए, और दूरी बटे चाल, तो पहले चला है 30 किलोमीटर, पहले चला है कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और फिर चला है कितना रे, पहले 30 किलोमीटर और फिर 44 किलोमीटर, लेकिन अलग अलग चाल है। एक बार चला, देखो 30 किलोमीटर है ना, कह रहा है कि 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर कैसे, धारा के प्रतिकूल, तो दूरी अब बटे चाल, तो चाल क्या है, प्रतिकूल वाला चाल क्या है, x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल 44, तो x प्लस वाई, ये दोनों समय मिला के लगा उसको 10 घंटा। आए समझ में। फिर इसी प्रकार से फिर कितना है कंडीशन इसका कि 13 घंटा लगा है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में हो जाएगा क्या, x माइनस वाई, दूरी बटे चाल, ठीक, और साथ में 55 किलोमीटर चला है धारा के अनुकूल, तो x प्लस वाई, दूरी बटे चाल, तब लगाया कितना घंटा उसको, 13 घंटा। कोई दिक्कत हुआ। अब देखो दोनों में क्या ऐसा दिखा जो हमको मान लें, इसमें भी 1 बटे एक्स माइनस वाई, इसमें भी 1 बटे एक्स माइनस वाई, इसमें भी 1 बटे एक्स प्लस वाई, इसमें भी 1 बटे एक्स प्लस वाई। यही मान लेंगे कि माना कि पुनः हमको उत्तर निकालना है एक्स वाई का, लेकिन यहां हम हल करने के लिए फिर मान रहे हैं, पुनः माना कि 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए तथा 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर बी है। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो 30 तो है ही पहले से, और 1 बटे एक्स माइनस वाई को हम ए मान लिए, और प्लस 44 पहले से है, 1 बटे एक्स प्लस वाई को बी मान लिए, बराबर कितना है 10। ये हुआ आपका समीकरण 1। फिर इसी प्रकार 40 तो पहले से है ही, 1 बटे एक्स माइनस वाई को ए माने हुए हैं, और प्लस 55 भी पहले से है, और 1 बटे एक्स माइनस एक्स प्लस वाई को बी माने हुए हैं, बराबर कितना 13। समीकरण हो गया 2। अब हल, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हमको यहाँ किसका मान निकलेगा, इसमें x का नहीं, वह a का निकलेगा, b का निकलेगा। समीकरण ए बी में है ना यहाँ पे, तो a का सूत्र क्या हो जाएगा, a बराबर, सूत्र बता क्या था, x का सूत्र क्या था वज्र गुणन विधि में, यही तो लोग याद किया अभी तक।
जवाब नहीं दे पा रहा है। वर्ग गुणनखंड विधि में x का सूत्र था तुम्हारा b1c2 माइनस b2c1 अब बटे a1 b2 माइनस a2 b1 ये था। और b का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी इसका सूत्र हो जाता था क्या, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 ये सूत्र होता है। अब बैठाओ b1c2 देखो यहाँ पे इस जगह नीचे b1c2 30 गुना माइनस 13 क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा ना, 30 गुना माइनस 13 30 गुना माइनस 13 माइनस फॉर्मूला का b2c1 b2 अरे b1c2 है ना रे, b1 तो यहाँ है ना, इसको कैसे 44 ना, हट 44 गुना माइनस 13 और फिर क्या b2c1 55 गुना माइनस 10 अब बटे a1 b2 मतलब हो जाएगा क्या 30 गुना 55 माइनस a2 b1 मतलब 40 गुना 44 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस में 13 चौके 52 हासिल 5 13 चौके 52 5 57 माइनस और माइनस प्लस 55 दाही 550 अब बटे 55 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा क्या 0 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 5 15 16 1650 माइनस 4 चौके 16 हासिल 1 4 चौके 16 17 1760 ये क्या हो जाएगा 572 कर्जा 550 आमदनी, ज्यादा कर्जा है ना, कितना ज्यादा कर्जा है, कर्जा में है कितना 22 रुपया ये ना, अब बटे 1650 आमदनी है 1760 कर्जा तो 110 रुपया कर्जा हुआ, तो माइनस माइनस खत्म 22 से कहीं 22 पंचे 110 1 बटे 5 ए का मान निकल गया। अब यहाँ से फिर बी का मान निकालिए, बी बराबर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे अब C1 माइनस 10 और A2 40 यानी माइनस 10 गुना 40 माइनस फॉर्मूला का C2 है ना C2A1 माइनस 13 गुना 30 माइनस 13 गुना 30 अब बटे वही बात A2 B1 मतलब हो जाएगा तुम्हारा कितना 30 गुना 55 और माइनस 40 गुना 44 कितना हो जाएगा ये, माइनस में 4 दाएं 40 दाएं 400 माइनस माइनस प्लस 13 390 अब बटे ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1650 माइनस 1760 तो कितना हो जाएगा 400 कर्जा 390 में 10 रुपया कर्जा अब बटे माइनस में 110 रुपया कर्जा माइनस माइनस खत्म 1 बटे 11 हुआ। अब वापस करेंगे अगेन, माने हुए थे क्या 1 बटे, हमको तो ए बी का ना मान निकला, हमको तो निकालना है एक्स वाई का मान, चूंकि 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए था इसलिए 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए का मान निकला कितना 1 बटे 5 तो क्या 1 खत्म हो गया, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 5 समीकरण हो गया क्या 3 और फिर यहां पर चूंकि 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर माने थे बी इसलिए 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर बी का मान 1 बटे 11 तो 1 खत्म यानी एक्स प्लस वाई बराबर 11 समीकरण हो गया 4। यहाँ हल कर दिखाई देगा इधर देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर ठीक है दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है। समीकरण 3 है आपका क्या देखो x माइनस वाई बराबर 5 और यहाँ x प्लस वाई बराबर 5 जोड़ेंगे तो x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गो x माइनस वाई या प्लस वाई कट जाएगा जुटेगा तो माइनस में प्लस में और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 11 रुपया और 5 रुपया 16 रुपया तो 2 1 2 2 8 16 यानी x का मान 8। अब x का मान समीकरण 3 चाहे 4 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है x प्लस वाई बराबर सॉरी x माइनस वाई बराबर 3 है x माइनस वाई बराबर 5
x का मान निकला 8 और माइनस में y बराबर 5, तो माइनस में y बराबर 5 दिया हुआ है, इधर प्लस क्या जाएगा -8, तो माइनस में y बराबर माइनस में 3, तो माइनस में खत्म, y का मान 3। अतः यहां लिख लेना स्थिर जल में नाव की चाल, x माने था ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल पूर्ण गया आंसर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस विधि से आंसर निकल गया, लेकिन उस विधि से नहीं निकला था। बनाइए।